मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरे पति का फोन आया और कहने लगे कि कामिनी, संगीत 4 दिन के लिए अमन किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो 4 पर दिन रुकेगा, तुम उसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी और मुझे रोमांटिक मूवी संगीत देखने का बहुत शौक था। मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती थी और कभी कभी मूवी देखते देखते मैं अपना काम भी कर लेती थी। आज मैं सुबह उठी, संगीत ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर अमन खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा, वो अंदर आ गया। फिर वह बोला, भाभी मुझे दी, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अमन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं उसे देखते ही रह गई और फिर अमन अंदर आ गया। मैं कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। अमन ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, संगीत ठीक है। और फिर अमन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता संगीत बनाने लगी। तभी मुझे अमन की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा टॉवल ला। उससे आवाज लगाई, अमन ने टॉवल लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से अमन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वह मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी छी, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद अमन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान अमन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी, अमन भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया। अमन अपने कमरे में चला गया और मैं किचन में बर्तन वगैरह करने लगी। रात के 11:00 बजे बज चुके थे। मैंने अमन से पूछा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं बेड से उठी और कमरे में टहलने लगी। तभी मेरा ध्यान अमन के कमरे की तरफ गया। मैं बाहर निकली तो मुझे अमन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाजें सुनने लगी। पहले मैंने सोचा कि दरवाजा संगीत खटखटाऊं, लेकिन फिर मैं वहां से बिना कुछ बोले ही चली आई। दूसरे दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं किचन में इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है, हाय, मैंने सोचा चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के संगीत पास गई तो उसके कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वह अपने फोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज लगाई संगीत, तो उसने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर नहीं। तभी वह कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक चल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं अमन के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फोन बंद ही नहीं किया था और मूवी उसके फोन पर चल रही थी। मैंने उसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। और यह देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फोन से नजर हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से है मैंने कहा, नहीं। तो अमन बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने अमन की ओर देखा तक नहीं था, तभी उसने अचानक संगीत से अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड मूवी है। भाभी, क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वह बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, उसमें शर्माने की क्या बात है। मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर अमन ने कहा, ऐसे करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उससे उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। मैंने उसे मना किया कि रहने दो, इसे हम फोन पर ही देख लेते हैं। अमन कहने लगा, नहीं भाभी, फोन पर बहुत छोटा छोटा नजर आता है, स्क्रीन पर बहुत बड़ा नजर आएगा। और फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने लगे। तभी अमन कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा संगीत आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिल करंट लगा हो। मैंने उसका हाथ छुड़ाना चाहा। अमन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ संगीत हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? और तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस अमन के कमरे में आ गई और हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैं उसको पकड़ाने लगी, हाँ, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर अमन मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूँ, जब तक आप मूवी देखो। अमन बाथरूम में चला गया
और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आया मैं एकदम से हैरान रह गई। अमन सिर्फ टॉवल में ही था, मैं तो उसे देखती ही रह गई। और इधर मूवी में एक रोमांटिक सी, मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं संगीत उससे कह रही थी, अमन प्लीज मुझे छोड़, तो यह सब गलत है। अमन कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ माँ भैया ने भी तो कहा है ना मेरा ध्यान रखने को, और यह भी तो बोला है कि अमन जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? तो अमन गला साफ करने की आवाज कहने लगा, मैंने ही भैया को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। तो भैया ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अभी कामिनी को फोन करके कहता हूँ। तभी भैया ने आपको फोन किया था। मैं हैरानी से अमन की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह साफ साफ संगीत पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आपका सारा ध्यान संगीत मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सो मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नजर से देखती रहती हैं, जिससे यह पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी है। और प्यार में सब जायज होता संगीत है, और अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि संगीत यह मेरी गलतफहमी थी। बोले क्या जा सकती है आप बाहर इस कमरे से? मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रुकिए, और नहीं तो यहाँ से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दुविधा है, अमन जो कुछ भी कह रहा है वह तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग ही होता है, लेकिन मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्या हो गया? क्या वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है? क्या मुझे इन कमजोर पलों में कमजोर पड़ जाना चाहिए कि मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे? आखिर में मैं हार गई और फिर मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमन मेरे सामने ही खड़ा था, मेरा इंतजार करते हुए। वह मेरे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैं के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर अमन से लिपट गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया, फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते थे एक हो गए। अमन ने जैसे मुझे जन्नत की संगीत सैर करा दी हो। मैं बहुत खुश थी और अमन की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को अमन मेरे पास आया, तुम चलो मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। बस क्या था ये, फिर जब तक अमन यहाँ रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय संगीत करते। एक दिन अमन अपना काम खत्म होते चला गया और मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। कभी कभी हमारा दिल वो कर बैठता है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या करे, दिल रिश्तों को नहीं संगीत प्यार को समझता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब संगीत करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।